आज की वीडियो आपके लिए बड़ी खास रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कौन सा जेमस्टोन आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चन रहते हैं और क्लास में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल होता है वो यही होता है कि कौन सा मेरे लिए लकी स्टोन होगा, कौन सा जेमस्टोन मेरे लिए भाग्यशाली रहेगा, कौन सा जेमस्टोन मैं पहनूं जिससे मेरा भाग्य उज्जवल हो जाए, मेरा भाग्य बदल जाए। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही रहता है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आपके लिए आपका भाग्यशाली रत्न कौन सा है और कैसे आपने देखना कि आपके लिए कौन सा लकी जेमस्टोन है। आप क्या करते हैं, फर्स्ट हाउस का, फिफ्थ हाउस का और नाइन्थ हाउस का स्टोन डाल लेते हैं, मतलब कि आपको राशि के अनुसार स्टोन डलवाया जाता है। हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग रहने वाला है और पिन पॉइंट पे एक्यूरेट आपको स्टिक डिसीजन देने वाला है। कोई भी ऐसा बरगलाने वाला काम हमारा नहीं रहता, ना बहकाने वाली थ्योरी हमारे पास है। मैं आपको बताऊंगा आपके लिए लकी जेमस्टोन कौन सा है। अगर आपने उसको डाल लिया तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो कौन सा रत्न आप डालें, इसी पे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं थ्योरी को बता देता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। ये जो आप देख रहे हो ये फर्स्ट हाउस है और ये आपके भाग्य का भाव नाइन्थ हाउस लक का, ठीक है। तो भाग्यशाली रत्न कौन सा होगा, भाग्य को जगाने वाला रत्न कौन सा होगा। पहले तो आप एक चीज नोट कर लें, किसी भी हाउस का जो रत्न अगर आपने डालना है तो सबसे पहले उस हाउस के लॉर्ड को चेक कीजिए। नाइन्थ हाउस लॉर्ड, नाइन्थ हाउस लॉर्ड को आपने लेना है। नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन विच नक्षत्र is it placed। सबसे पहले नाइन्थ हाउस लॉर्ड आपने लेना है, वो किस नक्षत्र में प्लेस्ड है, किस नक्षत्र में प्लेस्ड है। आपने इस पॉइंट को नहीं भूलना है, ये पॉइंट आपको नोट रहना चाहिए। इस पॉइंट को नहीं भूलना है। इन विच नक्षत्र इज इट प्लेस्ड, जो नक्षत्र लॉर्ड है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जिस नक्षत्र में प्लेस्ड है, वो नक्षत्र लॉर्ड किस हाउस में प्लेस्ड है। मेरी बात को दोबारा से ध्यान से सुने। नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है, फॉर एग्जांपल किसी का मेष लगन है, एरिस साइन है, तो उसका नाइन नंबर की साइन कहां पे आएगी, 9 नंबर की साइन आएगी नाइन्थ हाउस में, ठीक है। 9 नंबर की साइन आएगी नाइन्थ हाउस में। ये कस्प भाव चलित चार्ट में आपने चेक करना है। लगन चार्ट को छोड़ के कस्प भाव चलित चार्ट में आपने चेक करना है। कस्प भाव चलित चार्ट में नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है, जो भी लॉर्डशिप वहां पे है, वो किस नक्षत्र में प्लेस्ड है, उस नक्षत्र का स्वामी कौन सा ग्रह है और वो ग्रह किस हाउस में प्लेस्ड है, वो ग्रह किस हाउस में प्लेस्ड है। अगर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड नक्षत्र लेवल पर 2, 6, 11, 1, 5, 11 सिर्फ अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, या 3, 6, 9, 11 ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्रिप्ट के दौरान नक्षत्र लेवल पर, और लेकिन वो 8th हाउस से, नोट करें 8th हाउस, इस हाउस में 8th हाउस में उसका कनेक्शन नहीं होना चाहिए 8th हाउस से। क्या बताया मैंने, 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो नक्षत्र लेवल पर 8th हाउस से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 9th हाउस का भी नेगेशन है और 8th हाउस परेशानियों का है। लेकिन फिर बात आती है आपके कर्म की, आप वर्क क्या करते हो, आपका प्रोफेशन क्या है, ठीक है।
कोई भी हाउस अच्छा नहीं होता, कोई भी हाउस बुरा नहीं होता। अच्छा और बुरा होता है किस टाइम पर, किस टाइम पीरियड पे आपको चाहिए क्या। अगर आपको मकान चाहिए, आपको मकान चाहिए, फोर्थ हाउस, आपको लाइफ में मकान चाहिए, आपका पर्पस है उस टाइम पे सबसे आपकी बड़ी जो डिजायर होगी वो फोर्थ हाउस की रहेगी। अगर वो आपकी विश फुलफिलमेंट उस टाइम पीरियड पे हो गई तो आप अपने आप को लकी समझोगे। लेकिन वो फोर्थ हाउस ना होकर, फोर्थ हाउस ना होकर आपकी फॉर एग्जांपल उस टाइम पीरियड पे शादी हो जाती है, सपोज करना, इतनी खुशी आपको शादी में नहीं होगी जितनी आप की जो डिजायर्स थी, आपकी जो इच्छाएं थी पहले मकान को प्राप्त करना, वो मकान मिलने की खुशी जितनी ज्यादा रहेगी उतना शादी की नहीं रहेगी आपको। बात समझ में आई मेरी। हम क्या करते हैं, हम परेशान तभी होते हैं तब हमारी इच्छाएं अधूरी होती है। डेस्टिनी हमें दे क्या रही है, हम उस पे नहीं जाते। हमें जो पसंद है, हमें जो चाहिए वही होना चाहिए, इसलिए हम परेशान हैं। क्योंकि हमारे जो प्रारब्ध के कर्म है भाई, इच्छाएं तो इतनी जागृत हो गई है, लेकिन प्रारब्ध के कर्म भी तो देखने होंगे ना। डेस्टिनी में लिखवा के क्या लेके आए हैं, अपनी डेस्टिनी में क्या लिखा है। अब जो चीजें हमें प्राप्त नहीं होती लाइफ में, वही हमारी तकलीफें लगती हमें। अब किसी को जॉब चाहिए, किसी को अपॉर्चुनिटी, किसी की डिजायर है कि सर मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब नहीं मिल रही। जॉब, अब देखिए ये प्रैक्टिकल केस बता रहा हूं दोस्तों मैं, कोई भी हवा में बातें नहीं, मेरी प्रैक्टिकल केस है। जो मेरे पास क्लाइंटेज आती हैं, जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं या स्टूडेंट लगा लो आप, एक टाइम पे जॉब चाहिए बंदे को, लेकिन हुआ क्या, मकान मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, उसकी खुशी नहीं है। बंदे को फर्स्ट डिजायर जो थी, उसकी फर्स्ट जो इच्छा थी जागृत हुई अंदर, वो थी जॉब की। और उस टाइम पीरियड में जॉब ना मिलकर उसको गाड़ी मिल गई, जॉब ना मिलकर गाड़ी मिल गई। तो आप गैस कर पाओगे वो बंदा इतना खुश हो पाएगा जितना वो जॉब लगने के बाद होना चाहता था? क्या वो गाड़ी लेके खुश हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। ये प्रैक्टिकल केस है। गाड़ी की खुशी नहीं थी बंदे को, अगर जॉब लग जाती उसकी खुशी होती। उसका कहना यह था कि मुझे गाड़ी प्राप्त हो गई, लेकिन उसका क्या ही मैं करूंगा, मुझे चाहिए थी जॉब, मेरी तो किस्मत खराब है। नोट करना बात को। तो मतलब अब फिर हम बोलते हैं कि भगवान ने ऐसे कर दिया, भगवान ने वैसे कर दिया। एक्चुअल में हम अपने आप को नहीं पहचानते, एक्चुअल में हम अपनी डेस्टिनी को नहीं पहचानते। हम इसको एक क्या समझ लेते हैं कि हमारी जो है कुंडली चार्ट है, ये कोई रतन या उपाय से जो प्लेनेट है ना उसकी चाल को बदल देंगे वो चीजें। भाई जो मंगल की, चंद्रमा की, बुध की जो मौसम है, क्या वो चेंज हो जाएंगे? क्या डायरेक्शन थोड़ी चेंज होती है कभी। उनको ऐसे ही चलना है, किस टाइम पीरियड पे आपको क्या चाहिए। अगर वो इच्छा अधूरी है तो आप तकलीफ में हैं, अगर वो पूरी हो जाती है तो आप अपने आप को लकी समझते हो। तो मैंने आपको बताया कि 9th हाउस आपका लक है, 9th हाउस आपका लक है। मैंने बेसिक तौर पे आपको लॉर्डशिप का मैटर समझाया। अब फिर यहाँ पे हम देखेंगे 9th हाउस का सब लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है। 9th हाउस का 9th हाउस CSL कौन है? मान लो फॉर एग्जांपल वो सैटर्न है और खुद के ही नक्षत्र में प्लेस्ड है, खुद के ही सब में प्लेस्ड है। सैटर्न अपने ही नक्षत्र में और अपने ही सब में यूटी प्लेनेट की तरह काम करेगा, सबसे जबरदस्त अल्टरनेटिव टाइप होगा। और वो बैठा है 7th हाउस में। मेष राशि के मेष लग्न पे चर्चा चली हुई है कस्प चार्ट के अंदर, कस्प भाव चलित में सैटर्न 7th हाउस में है। 7th के साथ साथ में वो 10 और 11 10th हाउस में भी उसकी राशि है, 11th हाउस में भी उसकी राशि है, और खुद सैटर्न 7th हाउस में प्लेड है। 7, 10, 11 अच्छे नंबर प्रेजेंट कर रहे हैं। किस लेवल पे?
भाग्य के लेवल पे, प्रोफेशन को लेकर, बिजनेस पर्पस को लेकर, बिजनेस से रिलेटेड जो उसकी डेस्टिनी है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पे 7, 10, 11 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9th हाउस का CSL होके, तो उसके लिए नीलम रतन, ब्लू सैफायर सबसे जबरदस्त वर्क करेगा उसके लिए। 7th हाउस भी बिजनेस है और 10th हाउस प्रोफेशन, 11th हाउस विश फुलफिलमेंट, गेन एंड प्रॉफिट। तो ऐसे सबसे पहले आपने अपने 9th हाउस का लोड उसको चेक करना है। बस याद रखना है कहीं वो 8th हाउस से कनेक्ट ना हो। 12th हाउस मैंने इसलिए नहीं लिया, 12th हाउस इसलिए मैंने काउंट नहीं किया, कुछ व्यक्तियों को बाहर अब्रॉड जाने की इच्छा ज्यादा होती है, बाहर जाना चाहते हैं, और 3, 9, 12 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो विदेश जाने के लिए काफी बेस्ट एक योग माना गया है, 3, 9 एंड 12 का विदेश यात्रा के लिए। ठीक है, तो 12th मैंने इसलिए काउंट नहीं किया। 12th हाउस बहुत सारे पर्पस के लिए यूज होता है, इसलिए 12th को मैंने काउंट नहीं किया। 8th हाउस इसलिए प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि वो 9th का नेगेशन कर रहा है सबसे ज्यादा, 9th हाउस का नेगेशन कर रहा है सबसे ज्यादा। ठीक है, अगर 8th आ जाता है तो ये सबसे डेंजरस पॉइंट होता है 8th हाउस। ठीक है, इसलिए मैं 8th हाउस को काउंट किया, यहाँ पे 12th को नहीं किया। कुछ लोग 12th हाउस से जुड़ के वर्क भी करते हैं अपना, और 12th हाउस से रिलेटेड जो भी वर्क रहते हैं उनका बिजनेस रहता है, तो इसलिए मैंने 12th हाउस को काउंट नहीं किया। 8th हाउस से भी रहता है, लेकिन 8th हाउस प्रॉब्लम जरूर देगा, पेन पीड़ा जरूर देता है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज ये हमारी वीडियो जेमस्टोन पे थी, आपके भाग्यशाली रत्न के लिए थी कि कौन सा जेमस्टोन हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो ऐसे टॉपिक पे आती रहेंगी, और एक कोर्स वीडियो जो हमारी चली हुई है वो एक्स्ट्रा आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।